ओके, इस क्वेश्चन में दिया है 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस जैसे कि N2 और O2, इनके पास रोटेशनल मोड्स ओनली इज केप्ट इन ए सिलेंडर विद पिस्टन सिस्टम। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, गैस इज हीटेड स्लोली टू रेज द टेम्परेचर, गैस इज हीटेड स्लोली, so that means both slowly the volume remains constant, so we will have to find out the molar specific heated constant volume. This is the change in temperature, piston moves by this distance, amount of heat supplied आपको find out करनी। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड के लिए आप तो एक तो फाइंड आउट करना पड़ेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे, दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी will be equal to n into molar specific heat constant volume into the change in temperature। तो ये आपका मेन, इसे हम बोलते हैं यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फाइंड आउट करेंगे। और उसके लिए आपको चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आपको चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर डायटोमिक गैस। अच्छा, अब इसमें दिया है रोटेशनल मोड्स ही एक्टिव हैं ओनली, तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल में एनर्जी जो स्टोर्ड रहती है दैट इज इन 3 वेज, या जिन्हें हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो डायटोमिक या किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इसे हम बोलते हैं, वो है आपके जो मेन टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल है, एक आपके पास ट्रांसलेशन मींस इट टेक्स द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक रोटेशनल है जो स्पिनिंग है, और एक वाइब्रेशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ओके, अब हम बात करते हैं डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के लिए मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने हो सकते हैं? सो वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब 3 डायरेक्शन में जा सकती है, रोटेशनल आपके 2 रहेंगे, वाइब्रेशन भी 2 हैं, तो मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी यहाँ पे 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करेंगे एफ से। अब यहाँ पे दिया है सिर्फ रोटेशनल मोड्स हैं, रोटेशनल मोड्स एक्टिव हैं, तो इसका मतलब अब यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं हुई। तो वाइब्रेशन नहीं है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी आपकी 5। सो वी हैव जो एक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 5 रहेंगी, साथ में ट्रांसलेशन भी रहेंगे। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दैट इज हाफ इंटू आर इंटू टी। अगर एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी एसोसिएटेड, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड हो जाएगी एफ बाई 2 इंटू आर। अब यहाँ पे एक्टिव डिग्रीज है 5, सो 5/2 RT आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हेड कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, इसको ले लेते हैं dt। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वैल्यू है इंटरनल एनर्जी जो है, एनर्जी सेटेड विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5/2 RT, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के साथ, तो मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा 5/2 R। अब 5/2 R इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रोटेशन की वजह से नहीं है, देखो आपके पास इसमें 3 जो है वो ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 2 रोटेशन है, तो टोटल है ये 5। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है इसका वो है 3/5 इंटू 5/2 R। तो 3/2 R जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर 2/5 ले लेते हैं। रोटेशन का जो कंट्रीब्यूशन है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का 2/5 इंटू 5/2 R, ये कट गया, तो आपका आ गया आर, तो टोटल 3/2 R प्लस आर हो जाएगा 5/2 R। तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन ये है, 3 ट्रांसलेशनल का और रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन ये है, हमें ये चाहिए था वो मिल गया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। ये आ जाएगा आपका n इंटू सी वी इंटू द चेंज इन टेम्परेचर। तो मोल है 1, 5/2 इंटू आर की वैल्यू आपको लेनी है, आ गया। ओके, जो R की वैल्यू है दैट इज 8.3, सो दिस इज 8.3। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस चेंज है तो सेम केल्विन में आ जाएगा 2.6 विच गिव्स मी 24.9 जूल आ जाएगा। दिस इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इसको चेक कर लेते हैं, तो दिस इज 5 इंटू 8.3 इंटू दिस इज 0.6,
which is 24.9. okay, ये हो गया आपका. This is change in. Now we have to find the work done, which is equal to P into the change in volume. Pressure आपका है 10 raised power 5 और 100 किलो पास्कल है, 10 raised power 5 पास्कल हो जाएगा. This is 10 raised power 5 पास्कल and change in volume will be the area of cross section into the distance. तो area of cross section है आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4 into 10 raised power minus 4 meter square. Distance moved by the piston is 25 millimeter, which is 25 into 10 raised power minus 3. तो ये होगा 25 into 4 हो गया 100. अब ये हो गया 10 raised power, this is minus 7 plus 5 is minus 2. तो ये 1 हो गया जूल. वर्क डन हो गया 1 जूल. नाउ द एनर्जी एडेड, इस क्वेश्चन में यही पूछा है. The amount of heat supplied to the gas will be equal to the change in internal energy plus work done. Change in internal energy आ गया आपका 24.9 plus 1 आ जाएगा 25.9 जूल. 25.9 जूल जो कि इन ऑप्शंस में मैच नहीं कर रही, लेकिन जो क्लोजेस्ट यहाँ पे है वो है सेकेंड वन. सो वी कैन go with the second one, 25 joules.